हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल, जहां आपको मैं आज सिखाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज, बच्चों क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इट इज ऑन पेज 202। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आई एम नॉट राइटिंग। अगर आपको पढ़ना भी नहीं है तब भी मैं आपको पढ़कर समझा सकता हूं, बट इट इज बेटर टू रीड क्वेश्चन खुद से रीड करोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो रीड कर ही रहा हूं, पर आपको भी रीड करना चाहिए, इट इज वेरी मच हेल्पफुल। राइट, क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो समझोगे, सुन सुन के तो समझ में आ ही जाएगा, डेफिनेट सी बात है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ठीक है भैया, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ओके, अपन को जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पार्ट नंबर को फर्स्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिली है, जो साइन बोर्ड है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, जिसकी हर एक साइड वो कह रहे हैं इज ए, ईच साइड इज ए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, if its parameter is 180, what will be the area of the signal board? Okay, बहुत आसान है बच्चों। देखो, क्वेश्चन कई बच्चे फर्स्ट वाला मर्ज कर देते हैं, मर्ज नहीं करना है। सुनो, पहला क्वेश्चन है फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आपने हीरोन्स फॉर्मूले की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो देख लो बेटा, बहुत जरूरी है देखना, देख लो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर तीन साइड्स, हीरोन्स फॉर्मूला इज बेसिकली अबाउट 4 थिंग्स। क्या? एक होता है बच्चों साइड फर्स्ट जिसको ए बोलते हैं, एक होता है साइड सेकंड जिसको बी बोलते हैं, एक होता है साइड थर्ड जिसको सी बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब बच्चों ये अपना ABC हो गया। बच्चों नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास S होता है जिसको सेमी पैरामीटर बोला जाता है। अगर आपने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख लो, बहुत जरूरी है। साइड फर्स्ट इज ए, साइड सेकंड इज ए, साइड थर्ड इज ए। यार A, B और C तीन साइड्स जो होती हैं वो तीनों A दी गई हैं, तो लिख दो। जो फर्स्ट साइड A है बच्चों वो भी A है, जो सेकंड साइड B होती है फॉर्मूले में हम B से दिखाते हैं वो भी बच्चों ए दी है, A सेंटीमीटर या A यूनिट। और जो थर्ड साइड है, तीनों साइड्स हमें A यूनिट्स ही दी गई हैं, सेंटीमीटर या यूनिट्स, आई थिंक यूनिट्स दिए गए। ठीक है, तो बच्चों एस सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने वीडियो में बताया है। सेमी पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों तीनों साइड्स तो A यूनिट दी गई हैं, तो दिस विल बी बच्चों, दिस विल बी A, दिस विल बी A, दिस विल बी A प्लस A डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव अस 3A अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा S सेमी पैरामीटर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A बच्चों फर्स्ट साइड, B की वैल्यू भी है हमारे पास जो कि A ही है, C की वैल्यू भी है जो A ही है, और सेमी पैरामीटर एस भी हमने निकाल रखा है। नाउ वी विल स्टार्ट पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए, बी एज वेल एज सी एंड एस ऑल्सो इन हीरोन्स फॉर्मूला। राइट, चलो अब हम चलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो हीरोन्स फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है बच्चों, एरिया, जिसको हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट थोड़ा लंबा बना देना, S यानी सेमी पैरामीटर इंटू S माइनस A ब्रैकेट क्लोज, S माइनस B ब्रैकेट क्लोज, S माइनस C ब्रैकेट क्लोज। दिस इज कॉल्ड एज हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूले में A, B और C की और S की वैल्यूज पुट करने। सो लेट अस बिगिन नाउ। तो भैया एरिया यहां लिखता हूं, थोड़ा लेंथी, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर दिखेंगी चीजें। सो लेट अस राइट अंडर रूट। अब अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि S की वैल्यू इज 3/2A। चलो लिख लेते हैं भाई 3/2A। ये S हो गया बच्चों S। अब ब्रैकेट में फिर से S माइनस A, ठीक है भैया, ब्रैकेट
एस, दिस इज एस बच्चों, ये अपना एस हो गया, दिस इज एस माइनस ए का मतलब है फर्स्ट साइड जो कि ए है ना, ए इज ए ओनली, तो ए लिख देते हैं। चलो भैया ब्रैकेट क्लोज, देन अनदर ब्रैकेट एस माइनस बी बच्चों 3/2 ए माइनस बी, बी भी तो ए ही है, इक्वल साइड्स दी गई है ना, इक्विलेटरल है तो ए ही लिखते हैं। एंड दी थर्ड साइड इज, इसको हटाना पड़ेगा पेज 202 को, नहीं तो आएगा नहीं, लेट मी जस्ट इरेज दिस, ओके चलो। एंड दी थर्ड साइड, जो थर्ड ब्रैकेट आएगा इट इज एस, ये वाला देखो एस माइनस सी, एस है अपना 3/2 ए, ये हो गया एस माइनस सी है बच्चों अपना ए, तो ये हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी, दिस इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एक्चुअली बी भी ए ही है, ठीक है, एस माइनस सी, सी भी ए ही दिया गया है बच्चों। अच्छा अब क्या किया जाए बच्चों, अंदर आप ब्रैकेट छोटे छोटे सॉल्व कर सकते हो, है ना, कई लोग जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो दिस इनटू दिस को बाहर ही निकाल लेंगे, अच्छी बातें कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि यार सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3/2 ए बच्चों, जब आप इस पोर्शन को देखो 1 2 3 तीनों ही सेम है, एक तरह से तीनों ही सेम है, तीनों ही सेम है, तो एक को सॉल्व कर लेते हैं अपन, 3a/2 माइनस a/1, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है एलसीएम 2 आएगा, ये 3a माइनस 2a हो जाएगा, हमें मिलेगा 1a/2, तो बेसिकली ये पूरा सॉल्व होके बच्चों हमें a/2 देगा, तो इस पूरे की जगह वी विल राइट इनटू a/2 इनटू, इस पूरे की जगह सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है, a/2 इनटू, ये तीनों ब्रैकेट सेम थे तो इसकी जगह भी a/2 बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है बच्चों, इट इज नॉट एट ऑल टफ। मुझे इरेज करने दो इसको नीचे, ठीक है, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, यू कैन कॉपी दिस पोर्शन ऑल्सो इफ यू वांट। चलो भैया इसको इरेज कर दिया जाए, लेट अस मूव ऑन टू फर्दर स्टेप नाउ। चलो देखो एरिया, चलो भाई एरिया लिखा, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट, आप सबको पता होना चाहिए ये स्क्वायर रूट चल रहा है बच्चों, दिस इज स्क्वायर रूट राइट, ये स्क्वायर रूटिंग है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है बच्चों, 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यू ऑल नो वेरी वेल, स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार जो भी मल्टीप्लाई में आ जाता है इट कम्स आउट, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार जो भी मल्टीप्लाई में होता है इट कम्स आउट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये देखो गौर से देखना, ये a इंटू ए 2 बार मल्टीप्लाई हो गए, एक बार बाहर निकाल लो, a इंटू ए 2 बार मल्टीप्लाई हो गए बच्चों, एक बार बाहर निकाल लो, जैसे ये 2 मिल के बाहर आएंगे तो एक बार a लिखा जाएगा, ये 2 टाइम्स a मिल के बाहर आएंगे रूट से तो एक बार a लिखा जाएगा, अपॉन, बेटा ये अपॉन में चल रहा है, 2 इंटू 2 बच्चों, तो 2 बाहर आ गया, है ना, 2 इंटू 2 बच्चों, 2 बाहर आ गया बच्चों, a इंटू a इज आउट एज a इंटू a इज आउट एज a, 2 इंटू 2 इज आउट एज अपॉन 2, 2 इंटू 2 इज आउट एज अपॉन 2, बचा कौन, √3 बच रहा है बेचारा, √3 फंस गया, √3 को √3 में लिख दो, 3 जो है रूट के अंदर बिद गया बेचारा, फंस गया तो उसको रूट में लिखा रहने दो, नो इश्यू। इसके बाद क्या करेंगे हम, a इंटू ए विल बी a स्क्वायर बच्चों, हम अपना जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे √3 अपॉन 4 और a स्क्वायर। और बच्चों आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस ओनली, यही हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आगे यू शुड राइट यूनिट स्क्वायर, बिना स्क्वायर यूनिट के आप आंसर नहीं लिख सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इससे ज्यादा स्लो और क्या समझाऊं यार। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट बच्चों, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है चलिए पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, फोन कहां गया मेरा, ओके लेट मी जस्ट टेक माय फोन। और अब मैं इससे आपको दूसरा पार्ट अगर पढ़ के बताऊं तो उसमें पूछा गया है इफ इट्स पैरामीटर इज 180
व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखो सिग्नल बोर्ड का एरिया हमने निकाल लिया ये है, पर अब वो बोल रहे हैं कि अगर एरिया हमें दोबारा निकालना है, हमें इसी बोर्ड का एरिया दोबारा निकालना है। बहुत गौर से सुनना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चाहे मैं इरेजिंग दिस, ठीक है। अब बहुत गौर से सुनने वाली बात ये है, अरे यार ज्यादा पानी डल गया, कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस सिग्नल बोर्ड का पैरामीटर, बच्चों गौर से सुनना, अगर इस सिग्नल बोर्ड का पैरामीटर हमें दिया गया है, दे आर सेइंग इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। दूसरे पार्ट में हमें, ज्यादा गीला हो गया बोर्ड, दूसरे पार्ट में हमें पैरामीटर दिया गया है बच्चों। लेट अस राइट इट ओवर हियर। पैरामीटर ऑफ दिस बोर्ड इज 180 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। 180 सेंटीमीटर हमें पैरामीटर दिया गया। अच्छा बच्चों, यू ऑल नो पैरामीटर कैसे निकलता है। पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो पैरामीटर एक्चुअली a प्लस ए प्लस ए, यही तो होता है पैरामीटर। a प्लस ए प्लस ए इज 180 बच्चों। 3a इज इक्वल टू 180 लेट अस से, और 180 के पास जब हम 3 को भेजेंगे तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन में आएगा 3, है ना, यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां डिवाइड कर देगा। 60 सेंटीमीटर बच्चों, पता 60 सेंटीमीटर क्या आया। 60 सेंटीमीटर ए का वैल्यू आया। हम एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम क्यों दोबारा हीरोन्स लगाएं। 60 60 60 के लिए नहीं लगाना है, हम ऑलरेडी हीरोन्स लगा चुके हैं। तो बच्चों एरिया जो हमारा आना चाहिए वो कुछ इस प्रकार आना चाहिए। देखो एरिया, दोबारा एरिया पूछ रहे हैं, वो इसमें रखेंगे, यही तो है इस ट्राइंगल का एरिया। सो वी विल जस्ट पुट ए की जगह 60 ओवर हियर, खत्म। काहे के लिए दोबारा से हीरोन्स लगाओ। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, देखो यहां से अपन ने मूव कर दिया। √3/4 ए स्क्वायर, ए हमने 60 निकाल लिया है। सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व इट। √3/4 इंटू 60 स्क्वायर इज बच्चों 60 इंटू 60। लेट अस राइट इट डाउन। 3600 मत लिखना, कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। 15 आएगा, 15 6 90 एंड योर आंसर इज 9। देखो 15 6 90, 900√3, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ये निकला एरिया ऑफ दैट बोर्ड, राइट। मैं लिख दे रहा हूं यहां, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का ये एरिया निकल गया। अब कई बार क्या होता है बच्चों कि आपसे पूछ लिया जाता है गिव योर आंसर नॉट इन रूट। मान के चलो मुझे ये पसंद नहीं है, √3 हटाना है, तो बच्चों √3 की वैल्यू आपको वैसे भी लर्न होनी चाहिए, और लर्न नहीं है तो दी होगी क्वेश्चन में, राइट। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, बट इफ दे आर राइटिंग कि डोंट गिव योर आंसर इन रूट, या ब्रैकेट में वो रूट की वैल्यू लिख कर दे रहे हैं। Let me see in this question if they have given the value of root or not. No, उन्होंने रूट की वैल्यू नहीं दी है। आप यहां आंसर छोड़ सकते हो, बट इट विल बी बेटर कि आप अपना आंसर नॉन रूट में दो। जैसे एरिया जो आया हमारा ये है बच्चों 900 इंटू √3, और √3 की वैल्यू बच्चों आपको रटी होनी चाहिए। कितनी होती है? 900 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 बच्चों, है ना। 1.732। व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई करते हैं 173.2 एंड योर आंसर विल बी, यार अब तुम मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना। 9 2 18 की 8, 1 कैरी, 9 3 27, 28 की 8, 2 कैरी, 9 7 63 और 2 65, 6 कैरी, 9 1 9 और 6 15 15 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। सो दिस कुड ऑल्सो बी योर आंसर, दिस कुड ऑल्सो बी योर आंसर। दैट्स इट, अप टू यू, आप जैसा छोड़ना चाहते हो यहां छोड़ दो। बिकॉज अगर उन्होंने रूट की वैल्यू क्वेश्चन में लिख कर दी है तो यहां पर आंसर एंड करना पड़ेगा आपको। गेटिंग माई पॉइंट। और अगर लिखकर नहीं दी है तो आप यहां भी छोड़ सकते हो और ये भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।